हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। तो प्यारे दोस्तों, आज एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 पॉलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो पिछली कई सारी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी 1924 में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 ने प्रस्तुत किया था। तो याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी, ना कि जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। बिल्कुल गलत। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। नहीं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया था। गलत बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1946 में प्रांतीय सभाओं का द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बी.आर. अम्बेडकर जी को। भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है या फिर माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की पांडुलेखन समिति का नियम निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान की पांडुलेखन समिति या फिर मसविदा समिति या फिर प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना है दोस्तों, संविधान की पांडुलेखन समिति का सदस्य जे.एल. नेहरू नहीं थे। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत कब संविधान लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। तो याद रखना दोस्तों, कांग्रेस के द्वारा इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। याद रखना है। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान सभा ने में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15 सदस्य। पहला महिला सदस्य 15 थी, तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, संविधान सभा में सभी निर्णय किसके आधार पर लिए गए? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए या फिर किए गए। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष ऑप्शन ए, जेबी कृपलानी जी थे। तो याद रखना है दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जुलाई 1947 में, ऑप्शन सी। याद रखना है दोस्तों, जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था, जुलाई 1947 में। तो याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकारित किया, 22 जुलाई 1947 को। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था, 26 नवंबर 1949 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली थी, 24 जनवरी 1950 को। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। तो संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो याद रखना है दोस्तों, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में
आविर्भाव हुआ? किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ संविधान सभा का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य थे। तो याद रखना है दोस्तों, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया वो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित हुए थे। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए, सहमति और समायोजन के आधार पर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने या किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। याद रखना है दोस्तों ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और कितना स्कोर किया यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके और उसका लाभ आप उठा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।